मूवी की स्टार्टिंग में हम फ्रीडा नाम की एक लेडी को देखते हैं। फ्रीडा बेड पर लेटी होती है। कुछ लोग उसे उसी हालत में ट्रक में डालकर कहीं ले जा रहे थे। वो लोग फ्रीडा को कहाँ लेकर जा रहे थे ये हम मूवी में आगे देखेंगे। फिर हम फ्रीडा के बचपन का सीन देखते हैं। वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ डिएगो नाम के एक पेंटर को देखने जाती है। डिएगो बहुत फेमस पेंटर था और फ्रीडा उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। वहाँ डिएगो के साथ एक मॉडल भी होती है और डिएगो उसी मॉडल की पेंटिंग बना रहा था। इतने में वहाँ डिएगो की वाइफ मैरीन भी पहुँच जाती है। मॉडल को देखते ही वो डिएगो पर चिल्लाने लगती है क्योंकि पेंटिंग बनाने के टाइम डिएगो मॉडल्स के साथ अपना अफेयर शुरू कर लेता था। यहाँ पे मैरीन डिएगो पर बहुत चिल्लाती है। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वाइफ के जाते ही डिएगो मॉडल के साथ बिजी हो जाता है। ये देखकर हम समझ जाते हैं डिएगो रंगीन मिजाज का आदमी है। जब फ्रीडा और उसके दोस्त डिएगो को मॉडल के साथ ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर डिएगो को डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम फ्रीडा की फैमिली को देखते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है फ्रीडा अपने डैड के काफी क्लोज है। फैमिली में फ्रीडा की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम क्रिस्टीना है। फ्रीडा के डैड को शुरू से ही एक बेटा चाहिए था, इसलिए फ्रीडा बचपन से ही लड़कों के जैसे रहा करती थी। यहाँ तक कि फैमिली फोटोज में भी फ्रीडा लड़कों के कपड़े पहनकर ही आती थी। नेक्स्ट डे फ्रीडा जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी तो उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड को तो कुछ नहीं होता लेकिन फ्रीडा को बहुत ज्यादा चोट लगती है। फिर हम देखते हैं तकरीबन 3 हफ्ते बाद फ्रीडा को होश आता है। फ्रीडा का ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयंकर था कि डॉक्टर को उसकी पूरी बॉडी को प्लास्टर करना पड़ा। इस हालत में फ्रीडा का उठना बैठना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो हर समय लेटी होती है। फ्रीडा के डैड फ्रीडा को ठीक करना चाहते थे और वो इसमें अपनी जी जान लगा देते हैं। इस चक्कर में उनके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक दिन फ्रीडा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। उसे देखकर फ्रीडा को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ वो फ्रीडा से कहता है वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर फ्रीडा को बहुत खराब लगता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन उसके जाने के बाद वो बहुत रोती है। कुछ दिनों के बाद फ्रीडा के डैड उसके लिए पेंटिंग का सामान लेकर आते हैं ताकि फ्रीडा अकेले में बोझ ना हो और वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। इसके बाद फ्रीडा भी अपना टाइम पेंटिंग करते हुए बिताती है। धीरे धीरे वो काफी सुंदर पेंटिंग्स बनाने लगती है। टाइम के साथ फ्रीडा ठीक होने लगती है। धीरे धीरे वो लाठी के सहारे चलने लगती है। अब चूंकि फ्रीडा ने काफी सारे पेंटिंग्स बना लिए थे, इसलिए वो डिएगो के पास जाती है। वहाँ जाकर वो डिएगो से कहती है मैं अपने पेंटिंग्स को बेचकर अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर डिएगो उससे कहता है वो घर आकर उसकी पेंटिंग्स को देखेगा। इसके बाद डिएगो फ्रीडा के घर पे आता है। वहाँ वो फ्रीडा की पेंटिंग्स देखकर हैरान रह जाता है। उसकी पेंटिंग्स डिएगो को बहुत पसंद आती है। पेंटिंग्स देखकर डिएगो समझ जाता है फ्रीडा के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन फ्रीडा को बस पेंटिंग से पैसे कमाने थे ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसके बाद डिएगो फ्रीडा को लेकर एक पार्टी में जाता है। उस पार्टी में काफी सारे आर्टिस्ट आए होते हैं। वहाँ फ्रीडा की मुलाकात मैरीन से होती है। मैरीन फ्रीडा से कहती है डिएगो लड़कियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ देखता है, इसलिए लड़कियां उससे दूर नहीं रह पाती हैं। फिर हम फ्रीडा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है। वो उसी पार्टी के लिए पेंटिंग्स भी बनाया करता है। डिएगो के साथ काम करने में फ्रीडा को भी काफी अच्छा लगता है। फिर एक दिन डिएगो फ्रीडा को लेकर अपने स्टूडियो में आता है। अंदर जाने से पहले फ्रीडा डिएगो से कहती है तुम अंदर जाने के बाद मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। फ्रीडा की इस बात पर डिएगो हाँ कहता है। फिर दोनों स्टूडियो में जाते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। फिर इसके बाद से ही दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन डिएगो फ्रीडा से शादी के लिए पूछता है, लेकिन फ्रीडा उसे मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि डिएगो कभी भी एक लड़की के साथ लॉयल नहीं रहेगा। इस पर डिएगो फ्रीडा से कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा और कभी भी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद फ्रीडा शादी के लिए मान जाती है। फ्रीडा के पेरेंट्स उसकी शादी डिएगो के साथ करना नहीं चाहते थे, लेकिन डिएगो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उनको फ्रीडा की शादी डिएगो के साथ करनी पड़ती है। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी में डिएगो की एक्स वाइफ मैरीन भी होती है। वहाँ वो फ्रीडा के एक्सीडेंट को लेकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। डिएगो भी मैरीन की इन बातों को सुन रहा था और वो मैरीन की इन बातों पर हंसने लगता है। ये देखकर फ्रीडा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्रीडा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो वो सोचती है ये ब्रेकफास्ट डिएगो ने बनाया है। डिएगो फ्रीडा से कहता है ब्रेकफास्ट उसने नहीं बल्कि मैरीन ने बनाया है और वो अभी भी घर के ऊपर वाले हिस्से में रहती है। ये सुनते ही फ्रीडा को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर मैरीन के पास जाती है। वो मैरीन से लड़ते हुए कहती है तुम हमारी मैरिड लाइफ को खराब कर रही हो। इसके बाद मैरीन फ्रीडा से कहती है अगर तुम्हें डिएगो के साथ प्यार से रहना है तो तुम्हें उसका फेवरेट खाना पकाना सीखना होगा। इसके बाद मरीन फ्रीडा को डिएगो का फेवरेट डिश बनाना सिखाती है। यहीं पे दोनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद फ्रीडा मरीन से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। फिर एक दिन जब फ्रीडा डिएगो से मिलने उसके स्टूडियो में जाती है तो उसे डिएगो के कपड़ों में किसी लड़की के परफ्यूम की स्मेल आती है। ये देखकर वो समझ जाती है डिएगो फिर किसी के साथ अपना अफेयर चला रहा है। उसी तरह डिएगो फ्रीडा से कहता है न्यूयॉर्क में उसका एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है और वहाँ वो फ्रीडा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये सुनकर फ्रीडा काफी खुश हो जाती है। न्यूयॉर्क में डिएगो का एग्जीबिशन काफी अच्छा रहता है, लेकिन डिएगो वहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन अब फ्रीडा को डिएगो के इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो समझ गई थी डिएगो नहीं सुधरने वाला है। फिर एक रात फ्रीडा डिएगो से कहती है वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन डिएगो उसे ऐसा
करने से मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद फ्रीडा की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मां बन सके। लेकिन फ्रीडा किसी भी हाल में इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए लास्ट में डिएगो भी मान जाता है। फिर एक दिन डिएगो जब अपने घर आता है, वो देखता है फ्रीडा को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। ये सुनकर फ्रीडा को काफी सदमा लगता है। कुछ दिनों के बाद फ्रीडा को मालूम होता है उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। फिर फ्रीडा अपनी माँ के पास जाती है। वहाँ वो अपनी बड़ी बहन क्रिस्टीन से मिलती है। यहाँ फ्रीडा को मालूम होता है क्रिस्टीन ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा मारता था। कुछ दिनों के बाद फ्रीडा के मॉम की डेथ हो जाती है। दूसरी ओर हम डिएगो को देखते हैं। उसे जो पेंटिंग्स बनाने के ऑर्डर मिले थे वो भी कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि दीवार पर डिएगो ने कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी जो इन लोगों को पसंद नहीं आती है। इसके बाद ये लोग डिएगो को पेमेंट करते हैं और फिर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। इसके बाद न्यूयॉर्क में डिएगो और फ्रीडा के लिए कुछ नहीं बचा था, जिसके बाद दोनों वापस लौट आते हैं। इसके बाद फ्रीडा फिर से अपनी बहन क्रिस्टीन से मिलती है। क्रिस्टीन की हालत बहुत ही खराब होती है, इसलिए फ्रीडा उसे डिएगो के स्टूडियो को साफ करने का काम देती है। फिर एक दिन जब फ्रीडा स्टूडियो में आती है तो वो देखती है डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ सो रहा है। ये देखकर फ्रीडा को बहुत गुस्सा आता है। बार बार धोखा खाने के बाद फ्रीडा काफी टूट जाती है और अब वो अपना ज्यादा टाइम ड्रिंक करते हुए बिताती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन डिएगो फ्रीडा से टॉस्की नाम के एक आदमी को अपने घर पर रखने के लिए कहता है। वो फ्रीडा को बताता है टॉस्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। ये सब सुनने के बाद फ्रीडा टॉस्की को घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर जब टॉस्की फ्रीडा के घर आता है तो वहाँ वो फ्रीडा के पेंटिंग्स को देखता है। पेंटिंग्स देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और देखते ही देखते दोनों का अफेयर भी शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में टॉस्की के वाइफ को इस बारे में मालूम हो जाता है। बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए टॉस्की फ्रीडा का घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। टॉस्की के जाने के बाद फ्रीडा फिर से अकेली हो जाती है। फिर वो अपने और टॉस्की के अफेयर के बारे में डिएगो को बता देती है। अफेयर के बारे में जानकर डिएगो को काफी बुरा लगता है। इस पर फ्रीडा डिएगो से कहती है, तुम भी मॉडल्स के साथ जब अफेयर करते हो तो मुझे भी ऐसा ही फील होता है। ये सुनने के बाद डिएगो कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसके कुछ दिनों के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है। फिर पुलिस फ्रीडा को भी अरेस्ट कर लेती है और उससे डिएगो के बारे में पूछताछ करती है। फ्रीडा पुलिस से कहती है उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और उन दोनों का डिवोर्स भी हो चुका है। दरअसल डिएगो जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए उसने फ्रीडा को पहले ही डिवोर्स दे दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद फ्रीडा को ये मालूम होता है उसके पैरों में किसी टाइप की बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। इस बीमारी की वजह से फ्रीडा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अब वो चल भी नहीं पाती है। दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होते जा रही थी। इस दौरान डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो फ्रीडा के पास आकर उससे दोबारा शादी कर लेता है। फिर फ्रीडा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती है। इसी हालत में फ्रीडा ने जितने भी पेंटिंग्स बनाए थे उन सारी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होने वाला था, यानी अब पूरी दुनिया को फ्रीडा के टैलेंट के बारे में मालूम होगा। फिर जब एग्जीबिशन वाला दिन आता है तो फ्रीडा कहती है उसे भी एग्जीबिशन में जाना है। ये सुनकर डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इससे फ्रीडा की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसके बाद फ्रीडा की जगह पर डिएगो एग्जीबिशन में जाता है और वो लोगों को फ्रीडा के बारे में बताता है। लेकिन फ्रीडा भी एग्जीबिशन में जाना चाहती थी, इसलिए वो पूरी तैयारी करके घर से निकलती है और यही सीन हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। फिर फ्रीडा एग्जीबिशन में पहुंच जाती है। फ्रीडा के आने के बाद लोग जान जाते हैं इन पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। फिर वो लोग फ्रीडा की बहुत तारीफ करते हैं। एग्जीबिशन से घर आने के बाद फ्रीडा डिएगो को अपने एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है। हालांकि उनके एनिवर्सरी में अभी टाइम होता है, लेकिन फ्रीडा ये जानती थी कि एनिवर्सरी तक वो जिंदा नहीं रह पाएगी और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।